नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, मकसूद खान। सबसे पहले बात मणिपुर की और संसद में मचे हंगामे की। नियम 267 के तहत चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी गठबंधन ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी विपक्ष इसे अंतिम हथियार बता रहा है, यानी विपक्षी दलों को उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के जिक्र के साथ ईस्ट इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र कर विपक्षी खेमे का गुस्सा बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अब इंडिया की परिभाषा पर ही गुत्थम गुत्था हो गए हैं। मणिपुर का दर्द कहीं पीछे छूट गया लगता है। मिजोरम से मुंबई तक मणिपुर पर सवार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुस्से का उबाल। जनता के नुमाइंदे भी मणिपुर पर चर्चा को लेकर अड़ गए। मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में शांति कैसे आए, बिना होहल्ला के कामकाज कैसे हो? सत्ता पक्ष के लिए यही सवाल सबसे अहम होगा। जवाब ढूंढने की खातिर पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल में मंथन भी हुआ। इधर विपक्षी दलों के सांसद भी खड़गे के कक्ष में अपना लक्ष्य तय करने के लिए बैठ गए। उम्मीद यही थी कि पीएम मोदी सदन में शांति का कोई सूत्र ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पीएम मोदी तो वहां कुछ और ही कह गए। पीएम मोदी ने मणिपुर पर सत्ता से सवाल कर रहे विपक्षी खेमे की नई परिभाषा दे दी। इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी। जुबान से ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तक का जिक्र आ गया। विपक्षी खेमे का गुस्सा और भी बढ़ गया। देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? असंवेदनशीलता जो है वो लगातार विपक्ष ने बनाए रखी और इस संबंध में गृह मंत्री जी ने कोई चिट्ठी पत्राचार भी किया है, ताकि एक संवेदनशील वातावरण बनाकर उस संवेदनशील वातावरण में इन सब विषयों पर चर्चा हो। 20 तारीख को मैं 1 घंटे खड़ी थी। मैंने हाथ उठाया, मैं बोलना चाहती थी। चेयर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि आप खड़ी क्यों हैं। ये तो महिलाओं की इज्जत है। हाउस में ये हो रहा है तो बाहर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया की और इंडिया के विपक्ष आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय है। ये गरिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद पर किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखते। जब बोलने लगते हैं
तो सामने 2024 में दीवार पर लिखी इबारत से उनकी जुबान लड़खड़ा जाती और कभी कभी प्रधानमंत्री पद की गरिमा से बहुत नीचे चली जाती। इस देश के अंदर अगर देश में कुछ लोग राज करने की आए थे, गलत मानसिक से देश को लूटने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। इस देश में कुछ लोगों ने नाम रखा और आतंकवादी संगठनों ने तो मुजाहिदीन लोगों ने रखा, तो वो भी इंडिया के नाम से रखा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो रखा, जिस पे देश में पावर, उन्होंने भी इसी नाम से रखा था जी। तो इस प्रकार से जब लोग इस देश को लूटने की मानसिकता से आते हैं, वो इंडिया के नाम से आए और इंडिया का नाम रखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से विपक्षी गठबंधन की तुलना ने राहुल गांधी को भी आहत किया। राहुल ने पीएम मोदी को आईना दिखाया। राहुल ने ट्वीट किया, आप हमें जो चाहे बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने में मदद करेंगे। हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे। उन लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। पीएम मोदी के बयान से प्रियंका गांधी भी गुस्से में है। मणिपुर पर पीएम मोदी के रुख को नकारात्मक कह गए। जनता की समस्या गिनाते हुए कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, इतनी नकारात्मकता क्यों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार इस नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश में महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। संसद के भीतर भी पीएम मोदी के बयान का असर दिखा। मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष और आक्रामक हो गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को निशाना बनाया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार हो। इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जलाए और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप पे संवेदनशीलता है, अगर आप पे वो दिल है, तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए। बीते 2.5 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। सियासत और सत्ता की दलीय दलीलों के बीच मैतेई और कुकी समुदाय के बीच नफरत की खाई बढ़ती जा रही है। उम्मीद की किरण बातचीत से ही निकल सकती है, ये दोनों ही पक्ष जानते हैं। लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो, इस पर वो एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। विपक्ष नियम 267 की जिद पर अड़ा है, तो साथ ही संसद में पीएम मोदी का भी बयान चाहता है। लेकिन सत्ता पक्ष इसे गैर जरूरी बता रहा है। तर्क ये कि आंतरिक सुरक्षा तो अमित शाह का महकमा है और वो इस मुद्दे पर पहले ही बयान दे चुके हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान? हम तो मांग कर रहे हैं, ये दबाव नहीं। हमारे लोकसभा की सदन के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी, तो सदन की नेता से मांग करना कोई अन्याय तो नहीं है। सदन की नेता से मांग कर रहे हैं कि सदन की नेता आप बाहर जो बोलते हो, सदन में आके टू बोल के चर्चा शुरुआत करने की हरी झंडी दिखा दो बस। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। मणिपुर गंभीर यातना से गुजर रहा है। हिंसा सिर्फ घर और सड़कों पर ही नहीं, लोगों के मन में घर कर चुकी है। नफरत के जख्म को भरोसे के मरहम की जरूरत है, लेकिन जिन पर ऐसा करने की जिम्मेदारी है, शायद उन्हीं ने इसे मामूली साबित करने की जिद ठान ली है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
इधर राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ पूरा विपक्षी खेमा चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी को संजय सिंह को लेकर सहानुभूति भी मिल रही है। आम आदमी पार्टी मणिपुर के लिए सड़क पर तो आवाज बुलंद ही कर रही है। पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीड़ित परिवारों को भी साथ देने का भरोसा दिया है। तुरंत चर्चा शुरू करिए। सोमवार को राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के कारण पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित हुए संजय सिंह ने बापू की प्रतिमा को ही इंसाफ का कुरुक्षेत्र बना लिया। शांति और अहिंसा के पुजारी की शरण में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। विपक्षी गठबंधन के नाम के साथ ईस्ट इंडिया के जिक्र को लेकर पीएम मोदी पर भी बरस गए। बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। हालांकि विपक्षी दलों ने भी संजय सिंह को अकेला नहीं छोड़ा। बारी बारी से विपक्षी खेमे के सांसद संजय सिंह के साथ धरने में आते रहे, एकजुटता का संदेश देते रहे। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ। We want to give the biggest message. संजय सिंह जी अकेले नहीं है। We all are together. The entire opposition is together. Our demands will continue. That Prime Minister should come to Parliament and speak. Make a statement about Manipur. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का संबल बढ़ाया। राज्यसभा में उनके निलंबन को गैर वाजिब बताया, लेकिन सत्ता पक्ष संजय सिंह के आचरण पर सवाल उठाता रहा, मर्यादा लांघने का इल्जाम लगाता रहा। संजय सिंह की आलोचना में भी मर्यादा की सीमा लांघता रहा। संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो, चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वो कल है, उसको पहले सस्पेंड करो। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन के लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, उत्पात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चर्चा करना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी है उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है। जो भी सांसद आवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको उजागर कर रहा है, निकम्मेपन को उजागर कर रहा है, उसकी डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज कर रहा है, उसे निलंबित कर दो। विपक्ष की मांग क्या है? हम सब साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात हो। संजय सिंह जी को लगातार सस्पेंशन हो रहा है। आप अपना व्यवहार देखिए। मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, जो संजय सिंह जी का जो व्यवहार है दिख रहा है वो जैसे कुछ गली कुचे के लफंगे होते हैं उस तरह का व्यवहार है। मणिपुर की हिंसाओं पे सरकार को संसद में जवाब देना होगा। लगातार समूचा विपक्ष और आम आदमी पार्टी के सभी सांसद मणिपुर की घटनाओं पर चिंतित हैं। किस प्रकार बहन बेटियों के साथ जो बर्ताव वहाँ पे किया जा रहा है, किस प्रकार सरेआम कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है। संसद में इसकी चर्चा नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? कल नियम 267 के तहत ये मांग की गई थी कि आप इस पे ध्यान आकर्षण दें, परंतु सभापति महोदय ने भी उस बहन नहीं देखा। संजय सिंह को सस्पेंड किया, परंतु हम लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित हुए संजय सिंह के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने शहर शहर प्रदर्शन किया। चंडीगढ़, भोपाल और कोलकाता के पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह के निलंबन को सत्ता के अहंकार का प्रतीक बता दिया। संजय सिंह ने संसद में मणिपुर की आवाज उठाई तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पीड़ित परिवारों से मिलने मणिपुर पहुंच गए। 2 दिन के दौरे में मालीवाल ने पीड़ित बेटियों की मां को ढांढस बंधाया।
तो साथ ही मणिपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए सूबे की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात भी की। मैं मणिपुर की गवर्नर से मिली हूँ और काफ़ी लंबी उनसे मेरी चर्चा हुई है मणिपुर के हालात पे। मैं सच में कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बोल्ड महिला हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे ज़मीन पे उतरकर हालात खुद देख रही हैं। जब मैं मोइरांग गई थी तो मैंने वहाँ जब महिलाओं से बात करी तो उन्होंने बताया ही कि वो गवर्नर खुद आई थी और उनका पूरा हालात देख कर गई और वहाँ मदद करके गई। तो मणिपुर की गवर्नर तो सड़क पे उतर रही है, लेकिन मेरा सवाल है कि मणिपुर का चीफ मिनिस्टर क्यों अपने घर के अंदर घुस के बैठे हैं? बेशक विपक्षी गठबंधन में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दूरियां पहले ही घट गई थी, लेकिन संजय सिंह के निलंबन ने सहानुभूति की एक लहर पैदा की। बीजेपी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से ये दोस्ती और भी मजबूत हो। आम आदमी पार्टी भी संजय सिंह के बहाने पूरे देश में उतर खुद को मणिपुर के इंसाफ की जंग का सिरमौर साबित करने लगी। चंडीगढ़ से अमित पांडे के साथ संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव, दिव्या अग्रवाल, ऋषिकेश और रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। हर रोज की तरह आज भी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में खूब खींचतान हुई, लेकिन राज्यसभा में आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। जब विपक्ष सत्ता पक्ष की खामियां निकाल रहा था, सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों के आचरण पर सवाल उठा रहा था, सदन की कार्यवाही शोरगुल की भेंट चढ़ रही थी, गुस्से में मर्यादा की सीमाएं भी लांघी जा रही थी। विपक्षी सांसद सभापति की निष्पक्षता पर ही प्रश्न खड़े कर रहे थे। तनातनी और नोकझोंक के इस माहौल में अक्सर चेतावनी देने वाले चेयरमैन नरम पड़ गए। सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिल की क्या चर्चा हुई, जोरदार ठहाके लगने लगे। You always move like this. You always move like this. You never see this side. Sir, you are number one in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. You know, the heartless people, sir, Well, helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. खड़गे और धनखड़ के बीच हंसी मजाक वाली बात से सदन का माहौल हल्का तो जरूर हुआ, लेकिन ये माहौल ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सका। विपक्ष नियम 267 के तहत बहस कराने पर अड़ा रहा। पीएम मोदी के बयान पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छिड़ गई। जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आमने सामने हो रही बैठकों के साथ ही पिछले दरवाजे भी बातचीत चल रही है, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को हाथ से जाने देने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष को बैकफुट पर बनाए रखने के लिए उसके तर्कश में अविश्वास प्रस्ताव के तीर भी तैयार है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बात महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के बाद बीजेपी ने अपना ध्यान अब बीएमसी की तरफ मोड़ लिया है। 7 मार्च 2022 को नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद
मुंबई नगर निगम में सभी पार्टियों के दफ्तरों को सील कर दिया था, तो अब बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को बीएमसी मुख्यालय में बाकायदा दफ्तर और हॉल मिल गया है। विपक्षी पार्टियां इससे नाराज हैं और वो शिंदे फडणवीस सरकार पर बीएमसी को सियासी अड्डा बनाने का आरोप लगा रही है। मुंबई नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके मुख्यालय में किसी मंत्री को अलग हॉल और कार्यालय मिल गया है और इसी बात पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। हाल ही में बीएमसी मुख्यालय में मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा का दफ्तर बन गया है और यहां उनके समर्थकों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन उद्धव सेना का आरोप है कि शिंदे सरकार ने बीएमसी को बीजेपी कार्यकर्ताओं का दफ्तर बना दिया है। बीएमसी को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। बीएमसी का पूरा तंत्र है, लिहाजा वहां पालक मंत्री के बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार और बीजेपी विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बीएमसी को अपना घर समझ रही है क्या? बाकी जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव समय पर ये लोग करवा नहीं रहे हैं। एक तरफा क्या संदेश देना चाहते हैं? लोकतंत्र संविधान का कोई सम्मान आपके दिल में है कि नहीं? कि पूरी तरह से आपने कसम खा रखी है कि विपक्ष को और लोकतंत्र को और संविधान को नजरअंदाज करके ही मानेंगे। मंगल प्रभात लोढ़ा के इस कार्यालय पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई। कुछ समय पहले तक मुंबई उपनगर के पालक मंत्री रहे कांग्रेस के विधायक असलम शेख ने कटाक्ष किया इस सवाल के साथ कि क्या मंगल प्रताप पार्षद बनना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पालक मंत्री ने बीएमसी में ऑफिस खोला हो, और अगर यही सही है तो फिर सभी पार्टियों के लिए कार्यालय खोल दो। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये देश को किस तरह ले जा रहे हैं। पहले आर्मी में इस तरह की बात आई थी कि आर्मी में भी जो सिपाही होंगे, हमारे सोल्जर्स होंगे, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के चक्कर बनाया जा रहा था। अब यहाँ महाराष्ट्र में पुलिस को भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेंगे, मुंबई शहर में जैसे लोगों के पास घर नहीं होता है तो वो आते हैं और लिव इन लाइसेंस पे रहते हैं, उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब कोई पुलिस वाला काम करेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा, उसकी उस काम के प्रति डिवोशन कितनी रहेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत निर्णय है। बीजेपी को पालक मंत्री का बचाव करना था सो वही किया। पार्टी के विधायकों को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा। विधायक जी ने दूसरे मंत्रियों को भी बीएमसी में दफ्तर खोलने का न्योता दे दिया। जिन जिन मुंबईकरों को समस्या है वो सारे मुंबईकरों का उस दालन में स्वागत है। उसमें सामान्य मुंबईकर भी है, उसमें माजी जनप्रतिनिधि भी है, या जिनको भी पालक मंत्री जी की मदद से मुंबई शहर की समस्या अगर उसका समाधान करना है तो उन सबका स्वागत है। दूसरा विषय, अगर पालक मंत्री महोदय जब भी वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो असेंबली में रहेंगे, मंत्रालय में रहेंगे और किसी बैठक में रहेंगे, तो अगर लोग जो आने वाले हैं उनको अटेंड करने के लिए अगर किसी को डिप्यूट किया गया है तो उसमें भी कोई गैर है या गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता। विपक्ष का आरोप है कि पालक मंत्री के सहारे बीजेपी महानगर पालिका प्रशासन पर कब्जा कर रही है और वो बीएमसी में मंगल प्रभात लोढ़ा के कार्यालय मिलने की प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। अभी बीएमसी प्रशासक की देखरेख में है, क्योंकि पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया। ऐसे में अगर कोई मंत्री बीएमसी में बैठता है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को उसकी सुननी होगी। क्योंकि बीएमसी के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है। यही कारण है कि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।